डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। और चूंकि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो कुछ अरसे बाद मैं आपको कंप्यूटर लैब में भी लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग लेबॉर्ट्री यूज़ करने के जो रूल्स हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं। ये मैंने नंबरिंग के साथ स्टार्ट किया हुआ है। तो पहला जो रूल है वो है गेट परमिशन टू एंटर आईसीटी लैब। तो जब भी आपने लैब के अंदर दाखिल होना है, आपके टीचर वहाँ पे बैठे हैं तो आपने परमिशन सीक करनी है, परमिशन आपने हासिल करनी है। आपके जो लैब होगी उसको आपने साफ-सुथरा रखना है। जिस चेयर्स जिन चेयर्स पे बैठना है उन चेयर को साफ रखना है और मॉनिटर की स्क्रीन वगैरह, कीबोर्ड, माउस ये आपने साफ रखना है। ठीक है? क्योंकि आप ही ने यूज़ करना है। दूसरा कई बच्चे शरारतें करते हैं और जो साथ वाली चेयर है, उसके जो सोफ़ा वग़ैरह है, वो बीच में से निकालते रहते हैं। कभी कील को छेड़ दिया, कभी किस तरह। तो आपने कीबोर्ड और माउस के अलावा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। मॉनिटर में भी बाज़-औक़ात जो है वो वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो भी आपको नुकसान पहुँचा सकती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, बाकी जो पड़े होते हैं, जैसे इसका स्टेबलाइज़र होगा, उसको भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ़ अपना कीबोर्ड और माउस यूज़ करना है और या प्रैक्टिकल के लिए जो सामान आ जाए, उसके लिए आपने उसी को यूज़ करना है। आपने मॉनिटर की जो स्क्रीन है, इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं, सिस्टम को भी ऑफ कर सकते हैं। तो बाज़ प्रैक्टिकल ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊँगा, तो आपको कहूँगा कि जो आपकी स्क्रीन है, इसको ऑफ कर दें। तो उसको फौरी तौर पर ऑफ कर देना है। इसका एक बटन होगा जो मैं लैब में बताऊँगा कि किस जगह पे इसका स्विच होता है जहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। इसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि कम से कम जो है हम इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इदारे का फ़ायदा हो। आपको जितने भी इक्विपमेंट दिए जाएँ उनको आपने हैंडल करना है बड़ी केयर के साथ और उनको आपने अनप्लग नहीं करना, उनको प्लग आपने नहीं करना। ये सारा लैब असिस्टेंट का काम होगा। आपने सिर्फ़ उन इक्विपमेंट को भी यूज़ करना है, ठीक है? अभी आप छोटी क्लास में हैं तो इसलिए आपने इलेक्ट्रिक स्विचेस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ना उनको प्लग करना है, ना उनको अनप्लग करना है, ठीक है? ये लैब असिस्टेंट का काम होगा या मैं फिर खुद किया करूँगा। आपने खाने-पीने की कोई चीज़ लैब में नहीं लानी। उसके बाद आपने जब उसमें वेबसाइट को विज़िट करना है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, सिर्फ़ वही वेबसाइट्स ओपन करनी है जो आपको कहा जाए। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वेबसाइट आपने ओपन नहीं करनी। फिर आपने अपना अकाउंट यूज़ करना है, हर बच्चे का अपना एक-एक अकाउंट होगा। वो मैं आपको यूज़र नेम और उसका पासवर्ड दे दूँगा। फिर जब लैब ऑफ करनी है तो आपने अपने सिस्टम को लॉग आउट करना है। और सिस्टम को ऑन ही रखना है, आपने सिस्टम को अभी ऑफ नहीं करना। लेकिन एक प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपको सिस्टम को ऑन और ऑफ करना सिखाया जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप लॉग आउट करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगर तो क्लास नहीं होगी तो फिर आप स्विच ऑफ कर देंगे और अगर आप नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर अपने अकाउंट से लॉग आउट करेंगे। ठीक है, लॉग आउट ये होता है कि आपने अकाउंट में लॉगिन किया है, आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है, तो आपका जो सेशन वहाँ पे मेंटेन हो रहा है, आपकी फाइलें वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो पड़ी होती हैं, तो वो महफूज़ रहती हैं, फिर दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने अपनी फाइलों को जो सेव करना है, उनके नाम आपने अच्छे तरीके से रखने हैं कि कल को आप उस फाइल के नेम से पढ़ें तो पता चले कि इस फाइल के अंदर मैंने कौन-सा डेटा सेव किया हुआ है। और प्रिंटर तो आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास जो है वो हर लैब के अंदर प्रिंटर नहीं है। लेकिन ये है कि प्रिंटिंग के जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको प्रिंटर ला दूँगा और फिर उसे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये आज का जो लेक्चर है इसमें पहला जो स्टेप है कि आपने आईसीटी लैबोरेटरी के जो रूल्स हैं वो आपने देखने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चलते हुए 10 तक। तो ये आपको याद होने चाहिए। मैं क्लास में किसी वक़्त भी पूछ सकता हूँ। अभी जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का एक लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ
कि कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, ठीक है, कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंपोनेंट्स कहते हैं पार्ट्स को, उसके अज्जा को, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स। तो इसके कितने पार्ट्स हैं, एक हमारे पास ये हो गया हार्डवेयर और दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर में आपने देखा होगा कि इनपुट डिवाइसेस आपने चेक की होंगी, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, बारकोड रीडर है, इसी तरह कैमरा है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर एक बॉक्स सा बना होता है, ठीक है, जब आप यूज करते हैं कंप्यूटर तो एक बॉक्स साथ पड़ा होता है, उसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं, ठीक है, आगे इसकी पिक्चर भी आएगी। फिर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, सीडीज या डीवीडीज हैं, यूएसबीज हैं। इसी तरह जो कुछ परमानेंट डिवाइसेस होती हैं, कुछ जो होती हैं वो टेम्परेरी डिवाइसेस होती हैं। तो टेम्परेरी इसके अंदर मौजूद होती है, जिसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे मॉनिटर है, ये भी एक हार्डवेयर है, और प्रिंटर है, ये भी एक हार्डवेयर है। स्पीकर जिससे आउटपुट आवाज आती है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। कम्युनिकेशन डिवाइस है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक का जब हमने बात करनी है, मैसेज सेंड करना है, तो मैसेज जो सेंड होता है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे वायरलेस वाईफाई कार्ड है, ठीक है, वो भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। मॉडेम है, वो भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, मैसेज सेंड करते हैं, उसके लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। इसी तरह फिर कंप्यूटर का दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए मुफीद होता है, क्योंकि कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को हम देते हैं, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट जो है लेक्चर स्लाइड के अंदर व्हाट इज हार्डवेयर व्हाट इज सॉफ्टवेयर, वो मैं तफसील के साथ समझाता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप गेम्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एप्लीकेशन होते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, लेकिन ये इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। इसी तरह आपने ये मैं आपके सामने ये पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, जिसमें ये प्रेजेंटेशन बनी हुई है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी तरह गूगल क्रोम जो है, जो मैं यूज करता हूँ इंटरनेट यूज करने के लिए, ठीक है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बगैर आपका हार्डवेयर नहीं चलता। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें एंड्रॉइड जो है, ठीक है, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी तरह मैं ये सिस्टम यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसमें विंडो 10 जो है, ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कौन सा है जिसके बगैर अगर विंडो 10 इसमें इंस्टॉल नहीं होगी तो मैं ये प्रेजेंटेशन भी नहीं बना सकता। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनके बगैर आपका सिस्टम नहीं चलता, ठीक है। इसी सॉफ्टवेयर ने आपके तमाम हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना होता है, उनको मैनेज करना होता है, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन लानी होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बगैर आपका हार्डवेयर नहीं चलता। देखिए, आप कार वाली गेम इंस्टॉल कर लें तो ना भी करें तो आपका सिस्टम तो चलता ही रहता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें बिजनेस को एनहांस करने के लिए, इसके अलावा अपने जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, वो सॉफ्टवेयर सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जिसके जो हार्डवेयर चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर क्या चीज, इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सिस्टम यूनिट इस ये हार्डवेयर क्या चीज है, इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ये एक फिजिकल पार्ट होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, जैसे कि माउस है, जैसे कि सिस्टम यूनिट है,
जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले होते हैं, वीडियो डिस्प्ले करते हैं, ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपने हार्डवेयर का ये लिखना है, कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर of a computer system, for example, keyboard, mouse, system unit, computer screen, etc. ये जो EG होता है ना, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ग्रेशियर। सॉफ्टवेयर is the collection of all the program set of instruction. सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है? Is the set of collection of all program that are installed on a computer. For example, Microsoft Word, Microsoft Windows, माइक्रोसॉफ्ट 3D पेंट्स वगैरह, ये जितने भी हैं ये सॉफ्टवेयर है। इसको हम हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर जो फिजिकल पार्ट होता है, जबकि सॉफ्टवेयर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। हार्डवेयर जो है उसको, हार्डवेयर के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो, ताकि हम हार्डवेयर से मुकम्मल जो है ना उसकी वर्किंग ले सकें। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने बताया कि ये इसमें कि सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर मैंने आपको पढ़ा दिया कि हार्डवेयर क्या चीज़ है, कि जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, ये सारे के सारे, हार्ड डिस्क हो गई, प्रिंटर हो गए, मॉडेम हो गया, ये सारे जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर वो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इनमें में भी दो टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हम जो पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर की, ये दोनों टाइप्स जो हैं, कि सॉफ्टवेयर की दोनों टाइप्स कौन सी हैं, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है, helps the user to perform specific tasks such as word processing. सॉफ्टवेयर यूज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड गेमिंग सॉफ्टवेयर यूज टू एंटरटेनमेंट, ठीक है। और गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, गेमिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। बहुत सारी गेम्स आप खेलते होंगे, अपने अपनी पसंद की गेम्स खेलते हैं आप तो, मोबाइल के ऊपर, एंड्रॉइड के ऊपर बहुत बेशुमार गेम्स है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये बेटा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपने लिखना है दैट कंट्रोल्स एंड मैनेज, ये लाजमी दो वर्ड लिखना है, कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड enables the application software to run। और अगर ये सॉफ्टवेयर ना हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, तो ना आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेंगी, ना आपके हार्डवेयर से आप कोई मुफीद काम ले सकेंगे। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड enables द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये जो है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड आप यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी का अपना अपना एक अलग होता है, लेकिन हम जो ज्यादा यूज करते हैं वो विंडोज यूज करते हैं, ठीक है। अब विंडोज 10 आ चुकी है, तो विंडोज 10 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले विंडो 8 थी, फिर विंडो 7 थी, फिर उससे पहले एक्सपी वगैरह थी, ठीक है। ये सारी की सारी जो विंडोज हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आप गेम भी नहीं इंस्टॉल कर सकते, आप कोई भी काम इसके ऊपर नहीं कर सकते, ना आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते, ना कीबोर्ड यूज कर सकते, ना माउस यूज कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे ही है, जैसे एक इंसान है, उसकी बॉडी जो है वो हार्डवेयर है, उसके अंदर जो रूह है वो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड enables द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपने याद करना, आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे खत्म होता है, और याद रखिएगा इसको आपने लिखना भी है, ठीक है।